नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बात करेंगे इस वीडियो में अनलॉक 4.0 के बारे में कि इस बार अनलॉक में आखिर क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, कहां आपको छूट मिलेगी और कहां पाबंदियां लगाई जाएगी, क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे, क्या ट्रेन चलेगी। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं और आपके इन सवालों का जवाब दिया जाएगा आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन से देश इस समय अनलॉक के तीसरे चरण में है और अभी भी कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो अनलॉक के चौथे चरण में सबसे ज्यादा लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि क्या अब सरकार 1 सितंबर से स्कूल को दोबारा खुलेगी ताकि फिर से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सके। और पिछले 6 महीने से कोरोना वायरस की वजह से स्कूल सहित सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं और उम्मीद है कि अनलॉक 4 से देश के सभी हिस्सों में फिर से स्कूल खोला जाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समाचार बताए जा रहे हैं। तो देखिए, एनबीटी नवभारत टाइम्स के द्वारा क्या कहा जा रहा है स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में अनलॉक 4 को लेकर नियम जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि केंद्र चौथे और अंतिम अनलॉक 4 में स्कूलों को खोलने को लेकर कोई दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन जारी कर सकती है। कुछ राज्य सीनियर क्लास के बच्चों का कक्षाएं शुरू करने को लेकर रणनीति भी बना रहे हैं। और इसी खबर में यह कहना है कि खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में स्कूलों को खोलने के लिए बड़ी गाइडलाइन तैयार की है, लेकिन ये सब कुछ राज्यों पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइन लगभग बना चुकी है। तो ये नवभारत टाइम्स के द्वारा कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक स्कूल खुलने की संभावना है। तो चलिए मैं आपको अब ये बता देता हूं कि आखिर कौन से राज्य स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अभी सहमत हैं और कहां नहीं खुल सकती है। तो देखिए, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार, उसके बाद खोलने का फैसला लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी है और हिमाचल प्रदेश में असमंजस की स्थिति, उत्तराखंड में भी असमंजस की स्थिति, तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं और बिहार की बात करें तो अभी चर्चा नहीं। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में सितंबर के बाद होगी चर्चा, राजस्थान में अभी कोई चर्चा नहीं, झारखंड में अभी कोई फैसला नहीं, छत्तीसगढ़ में भी अभी कोई चर्चा नहीं। वहीं पर मणिपुर में खोल सकते हैं, मेघालय में भी कोरोना केस कम है, यहां भी स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, मिजोरम में भी खोल सकते हैं, नागालैंड में भी खोल सकते हैं। तो चलिए, यदि स्कूल खोलेंगे तो आखिर किस प्रकार से और क्या क्या नियम होंगे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रस्तावित गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर सहमति बनी है और पहले 15 दिन 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा गया है और इसी प्रकार से अलग अलग सेक्शन के छात्रों को अलग अलग दिन आने के लिए कहा गया है। सभी स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे और दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच ही खुलेंगे और इसके बीच 1 घंटे का ब्रेक होगा जिसमें स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। और प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल नहीं खुलेंगे, यानी छोटे बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। तो देखिए, सरकार अनलॉक 4 में भी प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल नहीं खोलेगी और यहां पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेज ही चलती रहेगी। और वहीं प्रभात खबर से ये खबर आ रही है कि 1 अक्टूबर से इस राज्य में खुल जाएंगे कॉलेज। कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि वहां 1 अक्टूबर से सारे कॉलेज खोल दिए जाएंगे और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को वहां यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 1 सितंबर से ऑनलाइन कक्षाओं के साथ शुरू होगा और जबकि ऑफलाइन कक्षाएं अक्टूबर में शुरू की जाएगी। और उसके साथ ही 1 सितंबर से अनलॉक 4 में मेट्रो ट्रेन सेवाओं के परिचालन की अनुमति देने की भी संभावना है। और एक अन्य अधिकारी का यह कहना है कि सिनेमा घरों को 1 सितंबर से खुलने की अनुमति देने की संभावना करीब करीब हो गई है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम 1 सितंबर के करीब जाते जाएंगे और उसी प्रकार से खबरें आती जाएगी अलग अलग जगह पर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अलग अलग प्रकार की खबरें बताई जा रही है।
जब तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन नहीं जारी हो जाएगी तब तक ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि कहां पर कौन सी सेवाएं चालू है, लेकिन संभावनाएं अभी जताई जा रही है। तो ये थी फिलहाल तक की खबर। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई अपडेट के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।